हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं घर की याद, क्लास 11th का चैप्टर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर, इसमें होता क्या है कि ये जो लिखते हैं तो ये कहते हैं कि जब ये जेल में रहते हैं स्वतंत्रता के कारण, तो स्वतंत्रता की लड़ाई में जब ये जेल में चले जाते हैं तो वहाँ से उन्हें अपने घर का दृश्य दिखाई देता है और वो अपने संपूर्ण घर के बारे में सोचते हैं कि वहाँ का माहौल क्या होगा, और वे अपने घर की याद करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम घर की याद है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने, वो इसमें कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यानी कि वो इन दोनों ही पैराग्राफों में अपने घर की याद कर रहे हैं और साथ ही में बता रहे हैं कि उनकी आँखों से जो अश्रु हैं, यानी कि जो पानी है वो गिर रहे हैं और उनका जो घर है उनकी आँखों के सामने तैर रहा है। यानी कि नहीं, यदि हम कभी सोच में अगर डूब जाते हैं तो जैसे लगता है सारा दृश्य हमारे सामने ही नाच रहा है। लेकिन यही परिस्थिति यहाँ पे इनके साथ भी होती है, कवि के साथ भी यही परिस्थिति होती है। और वो बताते हैं कि उन्हें घर की काफ़ी याद आ रही है और घर उनके सामने, पूरा जो घर का दृश्य है, उनके घर में जो जो माहौल है वो सब उनके सामने है। अभी वो बताएंगे कि उन्हें क्या क्या दिख रहा है, मतलब उनके सामने क्या क्या है, और भी एक कल्पना कर रहे हैं कि अभी शायद उनके घर ये हो रहा होगा। घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। वे यहाँ पे कहते हैं कि जो उनके घर का माहौल है, वे उस समय अभी अपने भाई के बारे में बता रहे हैं और बहनों के बारे में बता रहे हैं। तो उनके पास 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, जिसमें से उनकी बहन जो हैं वो मायके में आई हैं, लेकिन उनके लिए तो ये मायका है, लेकिन वो असल में आई हैं परिताप के घर। परिताप का मतलब अत्यधिक दुख होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा दुख के घर के अंदर आई हैं, यानी कि वो अपने मायके नहीं, एक दुख के माहौल में आई हैं। और उनके जो भाई हैं वो उनके भुजा हैं, यानी कि उनके हाथ जो होते हैं उसी को भुजा बोलते हैं। भाई उनके हाथ हैं और जो उनकी बहनी हैं वो उनका प्यार हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में शीर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मतलब कि यहाँ पे हमें कवि कह रहे हैं कि उनकी जो माता हैं वो पढ़ी लिखी अभी नहीं है, मतलब कि वे शिक्षित नहीं है। वैसे भी पहले कहाँ लोग इतना शिक्षित रहते थे, और ये बात भी चल रही है हमारे सामने स्वतंत्रता की, तो उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे। तो वो बताते हैं कि उनकी माँ जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं और दुख में वे काफ़ी ज़्यादा गड़ी होंगी। ये सब अभी कल्पना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। वो सोच रहे हैं कि उनकी माँ जो हैं वो दुख में अभी गड़ी होंगी और मेरे ही बारे में सोच रही होंगी। क्यों सोच रही होंगी? क्योंकि ये इस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल में आए हुए हैं, इसलिए सोच रही। तो ये कारावास में रहकर यही सब मतलब कि उनके सामने दृश्य दिख रहा है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, मतलब कि जिस माँ की गोद में उनका सिर हमेशा रहता था, आज वो सिर उनकी गोद में नहीं है और इसी का दुख उन्हें हो रहा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पिता के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। मौत के आगे न हिचकी, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। भी यहाँ बताते हैं कि
उनके पिता जो कि काफ़ी वृद्ध अवस्था में है, यानी कि उन्हें बुढ़ापा छाया हुआ है, लेकिन फिर भी वे अभी दौड़ जाएँ। इससे पता चलता है कि उनके जो पिता हैं अभी 75 या फिर 75 से नीचे के ही हैं, अगर हम लोग एक अंदाज़ा लगाना चाहें तो। तो हमें पता चलता है कि वे अभी भी दौड़ सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा उन पे छाया हुआ है, जो अभी भी खिलखिला भी सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, यानी कि ना तो वे मौत से डरते हैं, ना तो वो शेर से डरते हैं। और उनकी जो बोल है उसमें बादल गरजता है, और जब वे काम करते हैं तो ये लगन से करते हैं, यानी कि वे अपने पिता के यहाँ व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहते हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। यहाँ पे जो मुगदर होता है इसका मतलब होता है लाठी, या फिर मुंगरी से आप लोग ले सकते हैं। इसका जो मीनिंग है, जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। देखिए बहुत ही सुंदर है। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। कितना बढ़िया तरीके से इसे यहाँ पे लिखा है कवि ने। तो ये बताते हैं कि आज वे गीता पाठ करके और दंड 260 करेंगे, यानी कि उन्हें 260 दंड मिलेंगे। वे खुद के बारे में कह रहे हैं, और वो भी लाठी से मिलेंगे। वे मतलब कि इस समय कल्पना कर रहे हैं। जबकि नीचे आए होंगे उनके पिता, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। वे कहते हैं कि उनके पिता की जो इस समय आँखें होंगी, वो अभी उनकी आँखों में ढेर सारा आंसू होगा, और उनका जो घर का दृश्य है वो उनके सामने तैर रहा है। तो उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये सब कल्पना कर रहे हैं कि उनके घर का माहौल कैसा है, वहाँ पे सभी लोग कितने दुःख में होंगे। तो वे वहाँ पे आगे बताते हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। वे कहते हैं कि फिर से अपने वाक्यों को दोहराते हैं और कहते हैं कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। वे कहते हैं कि या तो वे खेल रहे होंगे, या तो वे खड़े होंगे, और उनकी जो नज़रें हैं वो इस समय मतलब कि नमी की होंगी, और वे काफ़ी दुःख होंगे। मतलब कि कुल मिला-जुला के यही कहना चाहते हैं कि उनके घर का जो माहौल है वो काफ़ी दुखित भरा माहौल है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। वे कहते हैं कि जब वे अपने पुत्रों और पुत्रियों को देखते होंगे, तो वे देखते होंगे कि 4 हैं लेकिन 5वां नहीं है, और 5वें का नाम लेकर वे रो पड़े होंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा दुखित हो गए होंगे, या फिर इमोशनल हो गए होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसके सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। वे कहते हैं कि और वो 5वां मैं ही हूँ जो कि अभी अभागा हूँ। अब वे यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि वे यहाँ पे अपने आप को अभागा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय सभी बेटे उनके समक्ष हैं, परंतु वे उनके समक्ष नहीं हैं, और उन्हीं के कारण उनके पिता रो रहे हैं, या फिर विलाप कर रहे हैं, या फिर इमोशनल है आप कह सकते हैं। तो यही कहते हैं कि 5वां वे अभागे हैं, और इस समय ये सोने पे सुहागे हैं। तो और पिता उनके प्यार में बहते होंगे, यानी कि उनके प्रेम में रो रहे होंगे। और आज जो उनके स्वर्ण बेटे हैं, यानी कि आज जो उनके सोने की तरह जो चारों बेटे हैं, आज वे उन्हें हीन लग रहे हैं, यानी कि मतलब कि एक तरह से बिना मतलब के लग रहे हैं। जैसे कि जो चीज़ इंसान के पास नहीं रहती है, वही इंसान को सबसे ज़्यादा खलती है, या फिर उसी चीज़ की आवश्यकता इंसान को सबसे ज़्यादा हो जाती है, और कहीं न कहीं उसी चीज़ की आवश्यकता ज़रूरी हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे पिता अपने चारों बेटों को देखकर खुश नहीं हैं, उन्हें उनका 5वां बेटा भी चाहिए। अब ये अपनी माँ के बारे में बताते हैं, और माँ ने कहा होगा दुःख कितना बहा होगा, आँख में किस पानी वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वे कहती हैं उनकी माँ कि
जो यहाँ देखिए भवानी का दो अर्थ निकलता है। भवानी एक तो इस समय वहाँ पे उनकी बेटे भी हैं और एक माता जी भी हैं। तो ये दोनों अर्थ जो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने कवि, तो इससे भी इसकी सुंदरता बढ़ती है। आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे अलंकार यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारा पढ़ सकते हैं। हम हिंदी ग्रामर की वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो उनकी माँ है वो उस समय माता जी से पूछती हैं कि मेरा बेटा वहाँ पे सुखी तो होगा। ये सब माँ उनकी पूछती हैं, लेकिन सोच कौन रहा है? सोच कवि रहे हैं, मतलब कवि ये सब बातें सोच रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वे कहते हैं कि वो जो वहाँ पे गए हैं ये सब मतलब कि अच्छे के लिए ही गए हैं, वो भी जानती हैं, और ये सब आप ही की लीला है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी से कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। वे कहते हैं कि अरे अब वे देखिए कह रहे हैं कि अरे मैं रोता थोड़ी हूँ, आप लोग इतना चिंतित मत होइए, मैं धीर रखता हूँ, आप लोग भी धीरज रखिए। यानी कि वे यहाँ पे एक तरह से संतावना दे रहे हैं, किसी दे रहे हैं, अपने माता पिता को दे रहे हैं। हे शजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पाँचवें को वे ना तरसें। यानी कि हे सावन तुम बरस लो, लेकिन जो मेरे पिता हैं उनके आँखों से अश्रु की धारा ना बरसे, और मेरे पुण्य सावन जाओ उन्हें ये संदेशा दो। अब देखिए जो नीचे कुछ कहेंगे वे संदेशा दे रहे हैं। मैं मज़े से हूँ सही है, घर में नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से शब विरस है। देखिए यहाँ पे अलंकार का प्रयोग करके कैसे काव्य की सुंदरता बढ़ाई गई है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि कहना कि मैं मज़े से हूँ, यानी कि वे मज़े से हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, और घर नहीं है सिर्फ यही कमी है। ये बस का मतलब, एक बस का मतलब होता है अनुपस्थिति, और दूसरे बस का यहाँ पे मतलब है कि वश यानी कि अपने वश में कर लेना, नहीं आप लोग समझते ही होंगे, वश में कर लेना। तो यही कहते हैं कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, बस यही तो कमी है, और बाकी सब तो बस में ही है, इसी बस से सब विरस हैं। और सिर्फ इसी कमी से, इसी अनुपस्थिति से सभी लोग क्या हैं, विरस है, सभी लोग निराश हैं। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। किससे कह रहे हैं धीर देने के लिए? इस समय वे सावन से कह रहे हैं धीर देने के लिए। और उसके बाद वे कहते हैं काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। वे कहते हैं कि हे सावन तुम जाना कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक काम करता हूँ, आप लोगों का नाम करता हूँ, बस आप लोग शोक मत कीजिए। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। वे यहाँ पे कहते हैं कि उनसे जाके कहना कि वे मस्त हैं, और काटने यानी कि जो कपड़े सिलना का काम होता है, या फिर नहीं काटते हैं कुछ, उसी को यहाँ पे कहा गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इस समय समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी बताइए। तो कहते हैं कि कह देना उन लोगों से कि मस्त हूँ मैं, और मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, और मैं खाना भी खा रहा हूँ, आप लोग भोजन की भी मत टेंशन कीजिए। अक्सर माता पिता लोग भोजन को लेकर के, बच्चे को लेकर के भोजन के विषय में अक्सर चिंतित होते हैं, आप लोग उसकी भी चिंता मत कीजिए। मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं हर मुश्किलों का सामना डट कर करता हूँ, और हर मुश्किल को अपने रास्ते से हटा देता हूँ। और हे सावन तुम उनसे ये कहना कि मैं एकदम मस्त हूँ, लेकिन ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ। यहाँ पे इन्हीं सब बातों का वर्णन वे कर रहे हैं, और कह रहे हैं हे सावन हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह देना मौन हूँ मैं खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ वक्त
न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँचवें को वे ना तरसे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से वे बताते हैं कि हाय रे हे सावन, कहीं उनसे कुछ बक मत देना, यानी कि बक मतलब बोला, कहीं उनसे कोई ऐसी बात न बोल देना जिससे कि उन्हें शक हो जाए और वे समझ जाएं कि मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में कारावास में कैसा कष्ट मिलता था ये तो आप लोगों को भी पता होगा। और उनके सामने कुछ भी ऐसी बातें मत बोलना जिससे उन्हें शक हो। हे सजीले सावन, उनसे जाके यही कहना कि तुम बरस लो, यानी कि सावन बरस ले, लेकिन पाँचवें को भी न तरसे, यानी कि अपने पाँचवें बेटे के लिए भी ना तरसे। तो इन सभी जो पूरी पोयम है इसमें हमें यही बताया जाता है कि वे कैसे अपने घर की याद करते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से वे यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप चाहें तो 11th हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ताकि हमें इमोशनल हम मोटिवेटेड हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।